नमस्कार, मैं सावी शुक्ला, कुंडली एक्सपर्ट, टैरो रीडिंग एंड वास्तु हीलर आपका स्वागत करती है आपके अपने चैनल एस्ट्रो वर्ल्ड में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ और मस्त रहें और ऐसे ही सबकी लाइफ सकारात्मक सोच के साथ चलती रहे और हमेशा जो भी मुसीबत आए उसका सामना करें और अपनी ज़िंदगी को हमेशा खुशहाल बना के रखें। चलिए, तो आज मैं बात करने जा रही हूँ सूर्य ग्रहण की, जो 21 जून रविवार के दिन लगने वाला है। तो आइए जानते हैं कि ये कब लगने वाला है, इसकी टाइमिंग क्या है और इसके बाद मैं राशियों के ऊपर इनका प्रभाव के बारे में भी बताऊंगी कि कैसे प्रभाव पड़ेंगे। तो पहले जानते हैं कि 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा। मिथुन राशि, मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में ये ग्रहण लगने वाला है। रविवार, आषाढ़ मास, अमावस्या रहेगा उस दिन। तो ये ग्रहण बेहद ही हम लोगों के लिए ख़ास है और इसमें काफ़ी भूचाल भी आने वाला है। टाइमिंग ये होगी कि सुबह 9:15 से शुरू होकर ये 3:04 तक रहेगा और दोपहर को 12:10 तक ये ग्रहण जो है ना अपनी चरम सीमा पर रहेगा, जिसको काफ़ी भारी समय होगा उस समय। और आगे ये हम जानेंगे कि सूतक काल एक दिन पहले लग जाता है, 20 जून को लगेगा। रात को 8:15 पर शुरू होगा और समाप्ति जो है तक ये मतलब असर इसका रहेगा ही रहेगा। ये भारत और अन्य जगहों पे भी सूर्य ग्रहण देखा जाएगा, काफ़ी इसका असर रहेगा। बहुत से पूरे विश्व पे देखा जाए तो आपका ये हमारे आसपास के जो है पड़ोसी देश हैं उस पर भी बहुत असर रहेगा इसका। अब जाने ये बेहद ख़ास क्यों है। बेहद ख़ास इसलिए है क्योंकि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें हमारे ऊपर असर करेंगी, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा हमारे ऊपर। जैसे कि आर्थिक मंदी का भूचाल आएगा इसमें। और ये ग्रहण तब भी खास माना जा रहा है कि 21 जून से लेकर 29 सितंबर तक इसका खास असर रहेगा, क्योंकि उस समय शनि वक्री हो रहे हैं और 5 ग्रह हैं जो वक्री हो गए हैं इस वक्त। तो उनका भी असर रहेगा हमारे इस पे। देखा जाए तो 5 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, गुरु का वक्री होना भी काफ़ी आपदाएं हमारे यहाँ पे लाएगा। तूफान आना, समुद्री चक्रवात, महामारी ज़्यादातर होगा। जैसे बारिश हुई और ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, बाढ़ आ जाएगी तो महामारी टाइप भी कुछ होगा, क्योंकि पानी से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी हमारी लाइफ में इस सूर्य ग्रहण से। मगर वही बात है ना कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही सोच समझ के फ़ैसले आप अपने लीजिए। और जो है इस संकट काल में आपको बस खाली हिम्मत बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आप हमेशा हिम्मत बना के अभी 6 महीने से पिछले ऐसे चल रहे हैं, वैसे इसमें भी बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि पिछला सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ा था, तो वो बहुत ही उसी के बाद से ही हमारे देश में काफ़ी कुछ उतल फुतल होने लगी थी। कोरोना की वजह से वायरस आया हमारे देश में, तो इसकी वजह से काफ़ी उथल पुथल हो गई और अभी तक वैसा चल रहा। फिर ये ग्रहण आ रहा है तो ये भी कोई सकारात्मक फल आपको नहीं देगा। थोड़ा बहुत ज़रूर अच्छा रहेगा, मंदी का दौर चलेगा और थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है। बाकी जो है जब इसका सितंबर में 29 सितंबर के बाद जब शनि वक्री होके जब अपनी जगह पे आएंगे तो फिर उसका फल ज़्यादा हमें मिलेगा। अभी क्या है कि मैं ये बोलूँगी कि इसमें इस ग्रहण के टाइम में राजनीति का जो दौर चल रहा है उसमें भी उथल पुथल होने की संभावना है। कोई बड़े राजनेता की गंभीर समस्या या गंभीर तकलीफ़ें हो सकती हैं उनको। और रक्षा और सेना को लेकर भी जुड़े कार्य जो होंगे इस टाइम वो भी खतरे में हैं। जैसा कि अभी चल ही रहा है, देखिए आप चीन के साथ हमारे लोगों का संबंध कितना बेकार है, हमारे सैनिक कितने ख़त्म हुए हैं ये भी देखिए। तो उनके साथ भी युद्ध होने की संभावना, विश्व में भी युद्ध होएगा। विश्व में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ परेशानी लगेगी तो फिर वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, युद्ध होंगे। भारत में पड़ोसी देश देखा जाए पाकिस्तान और चीन से हमारे संबंध नहीं अच्छे हैं, तो उनसे भी युद्ध होने की संभावना है। यानी कि कुल मिला के कहीं ना कहीं ये ग्रहण हमारे लिए अच्छा नहीं साबित हो रहा है।
होएगा। मतलब अभी ग्रहण के समय वक्री हुए, जैसे शनि और गुरु वक्री हो गए मकर राशि में, तो वो थोड़ी बहुत आकांक्षा इसकी वजह का जन्म देती कि अब हमें जो है आर्थिक स्थिति का भी इसमें सामना करना पड़ेगा, रोजगार बेरोजगारी भी हमारे आसपास में गुजरेगी। यानी कि कुल मिला के आपको बस खाली अगर देखा जाए तो कोरोना का धीरे धीरे करके असर कम होगा, वो भी बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन असर थोड़ा बहुत कम होने लगेगा। और आगे आगे मैं ये कहूँगी कि चलिए, अब फिर इतनी जानकारी बहुत है देने के लिए, आगे बढ़ते हैं कि भाई इन सब चीज़ों की वजह से हमारी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब हम लोग कैसे रहेंगे, हमारी जो ये 12 राशियां हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण की वजह से। और मैं पहले ये बोल दे रही हूँ कि इस टाइम जो है चंद्र ग्रहण भी 2 आने वाले, इससे पहले भी आया है, जिसकी वजह से सभी राशियों पे डिप्रेशन का एक माहौल, मतलब सामना उनको करना पड़ेगा, एक माहौल सा बन गया है। कुछ ना कुछ वजह से इंसान परेशान, अगर पैसा है तो किसी कारण और वजह से भी परेशान चल रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ तकलीफ़ें लगी ही हैं, तो इसका भी सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण का तो मैं ये कहूँगी कि कुल मिला के इतना बड़ा भूचाल आने वाला है, बस हमें ये है कि सकारात्मक रहना है और सोच समझ के और अच्छे से फैसले लेने हैं, ताकि हमारी स्थिति ना बिगड़े, हम अपने आप को संभाल लेंगे, देश अपने आप से संभल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि हमारी राशियों पे इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक देखा है, अच्छा ये हम मान लेंगे कि 1 महीने से लेकर आप 2-3 महीने तक समझ के चलिए कि इसका ग्रहण का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। तो इसमें थोड़ी सी परेशानियाँ, गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कौन सी राशि इस वक्त इसका सामना करेगी। तो सबसे पहले आप लोग तैयार हो जाइए, सुनिए मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि वालों की तो मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वृद्धि भी होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। मेष राशि वालों का कुल मिला के टाइम अच्छा जाएगा और धन संबंधी भी कोई भी चीज़ रुकावट है, ये सब दूर होने लगेगी। थोड़ा धन प्राप्ति के भी रास्ते दिख रहे हैं, थोड़े दिख रहे हैं, मतलब कि धन प्राप्ति के रास्ते दिख रहे हैं। आप कहीं भी काम या फिर निवेश करना चाहते हो तो ज़रा सोच समझ के निवेश कीजिए, कहीं कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े बस। और बाकी मैं ये कहूँगी कि आप मेष राशि के हैं और आप पे मंगल का असर है, तो थोड़ा आप धैर्य बना के रखिए। और मंगल के दिन जो है आप मंगलवार की पूजा करें और हनुमान जी का व्रत कर सकते हैं, तो इससे आपको हनुमान चालीसा कर सकते हैं और इससे ये आपको अच्छा फल देगी। आगे हम लोग चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि का पक्ष थोड़ा कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति को लेकर कार्य क्षेत्र में भी नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में थोड़ा उनको सावधान रहना पड़ेगा और इनके लिए यही बेटर है, क्योंकि शुक्र जो है इन्हीं की राशि में वक्री हैं और अपनी राशि में वक्री हैं, तो थोड़ा वो बस खाली आर्थिक पक्ष में कमजोरी लाएंगे और ये सब, क्योंकि वक्री ग्रह हमेशा अच्छे फल ही नहीं देते हैं, तो उनको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और शुक्रवार के दिन अगर ये उपाय, मैं ये बोलूँगी कि शुक्रवार के दिन अगर ये चावल, चीनी आदि का अगर दान देंगे, सफ़ेद चीज़ का, तो इनके लिए अच्छा होगा। और लक्ष्मी जी को आप गुड़हल का फूल, लाल गुड़हल का फूल या फिर लाल गुलाब ऐसा चढ़ाएं, ताकि वो प्रसन्न हो और आपको फल अच्छे दे। प्रे कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग मिथुन राशि की तरफ। वाहन से आपको ज़रूर सावधान रहना पड़ेगा। वाहन चलाते वक्त ध्यान दीजिए कि कैसे आप चला रहे हो, ज़्यादा तेज़ मत चलाइए वरना दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। चोट चपेट लगने की संभावना है, दिख रही है मुझे, और लड़ाई झगड़ा भी बहुत करेंगे आप, तो ध्यान दीजिए कहीं किसी के साथ बहसबाजी मत कीजिए, नहीं तो आगे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप गाय को घास दें, मेडिटेशन करें, क्योंकि आपका दिमाग जो है शांत नहीं है, नकारात्मक सोच की तरफ ज़्यादा है, तो मेडिटेशन करें, ध्यान दीजिए और गणपति जी की पूजा कीजिए। आगे हम लोग चलते हैं कर्क राशि। अब कर्क राशि का क्या है कि ज़मीन जायदाद के मामले में जो विवाद हो रहे हैं उसको जो है आप नहीं समझा पाओगे और वो विवादित रहेगा। इसलिए ज़मीन जायदाद अगर कहीं खरीदने भी जा रहे हैं तो 4 बार सोचिए कि मैं इस टाइम नहीं खरीदना चाहिए। 2 महीने एटलीस्ट तो मत खरीदिए, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े। रही बात आर्थिक स्थिति, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी कोई ख़ास अच्छी दिख नहीं रही है मुझे, तो इस वक्त आपको सोच समझ के फैसले लेने हैं। थोड़ा सा आप
चंद्र का असर आपके ऊपर है क्योंकि कर्क राशि है, और इमोशनली आप चीज़ों को बहुत जल्दी अपने अंदर उतार लेते हो। किसी की बातें बड़ी जल्दी आप हर्ट कर लेते हो, अपने अंदर बसा लेते हो, और आप उसी को सोचते रहते हो मेरे साथ में ऐसा क्यों। क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग बहुत होंगे आपको। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आप इमोशंस को आप कंट्रोल में रखिए। इमोशंस की वजह से आपको मानसिक तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ सकती है, डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ मैं ये कहूँगी कि आप भी मेडिटेशन करें, ओम का जाप करें और महामृत्युंजय का जाप करें, ताकि आपके पास जो भी निगेटिविटी आसपास में वो सब दूर हो। आगे हम लोग चलते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि का देखा जाए तो वाह, अच्छी बात है, इन लोगों का तो टाइम अच्छा ही चल रहा है, और दाम्पत्य जीवन में इनकी खुशहाली आएगी, और काफ़ी जीवन साथी के लिए मधुर संबंध भी बनेंगे, और आर्थिक लाभ की भी स्थिति दिख रही है। कहीं भी आप फाइनेंशियल दिक्कतों से अगर गुजर रहे हैं तो बीच में अभी टाइम है, और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप उससे उभरेंगे और आगे बढ़ेंगे। दिख रहा है मुझे ये कि फाइनेंशियल दिक्कत तो ज़्यादा नहीं दिखेगी, लाभ हो सकता है। आगे मैं ये कहूँगी कि दाम्पत्य जीवन अगर मधुर होता है तो डिप्रेशन आदि चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बार बार बोल चुकी हूँ इसमें कि चंद्र का असर सभी राशियों पे पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण आता आएगा और फिर आएगा तो फिर पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको बस खाली ग्रहण कोई भी नहीं अच्छे हैं अब की बार वाले। 2020 राहु का काल है, तो राहु अपनी चीज़ें दिखा कर ही जा रहा है। तो जो है मैं ये बोलूँगी कि आपको जो है मधुर संबंध बना के रखने की वजह से आपको डिप्रेशन का सामना कम करना पड़ेगा। किसी के साथ भी, पारिवारिक संबंध हो या फिर अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छे संबंध, मतलब सभी के साथ में आप अच्छे संबंध बना के रखेंगे, आपको अच्छा होगा, लाभ होगा। बस ये कहूँगी कि गुस्सा गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा कम कीजिए, आवेश में आके कोई काम मत कीजिएगा। सूर्य देव की आराधना कीजिए, जल चढ़ाइए, और आदित्य स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि, सूर्य ग्रहण आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आएगा, अच्छा रहेगा। बेनिफिट किसी ना किसी चीज़ में मिलेगी। अपने काम को आप आगे बढ़ाइए सकारात्मक सोच के साथ में, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और उसके आगे मैं क्या बोलूँ, हर चीज़ में इस वक्त अच्छा रहेगा। मगर अगर आसपास में कोई निगेटिविटी है, अगर आप सोच लिए कि मुझे ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा ये वो, तो फिर आपके साथ वो काम नहीं होगा। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, निगेटिविटी दूर कीजिए और काम के लिए आगे बढ़िए। शुभ समाचार आपकी लाइफ में आएगा। आगे फिर मैं ये आपको बताऊंगी, कन्या राशि वाले आप जो है बस खाली गणपति जी के 108 बार आप जाप कीजिए, और आपको उसका फल ज़रूर दिखाई देगा। आगे चलते हैं हम लोग तुला राशि की तरफ। तुला राशि, खुद को शांत रखें और आप किसी से वाद विवाद ना करें तो बेटर होगा आपके लिए। खुद को शांति इसलिए रखें क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर उग्र भावना ज़्यादा हो जाती है। आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती है और चुभती भी बहुत है। तो और इसी वजह से आपका विवाद हो जाता है। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि लोग मुझे समझ नहीं रहे, बट ऐसा नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, व्यस्त हैं, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आप ही बात कर लो, आप ही बात कर लो ना। तो सोच समझ के बात करो, आप खुद बात करो, और अपने आप को लोगों से मिलाओ जुलाओ, और हिल मिल जुल के रहो। ये बेटर रहेगा आपके लिए। ज़्यादा ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आप वाद विवाद बहुत कर रहे हो और थोड़ा एग्रेसिव किस्म के इंसान बनोगे हो इस वक्त, ज़्यादा आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है। तो आप मंगलवार के दिन मंदिर जाके, हनुमान मंदिर जाके आप जो है हनुमान जी की पूजा कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, और हनुमान जी के लिए दिया जलाइए, और बोलिए, उनसे प्रे कीजिए कि हे ईश्वर मुझे शांत रखिए। तो बजरंग बली आपको शांत रखेंगे। आगे मैं चलती हूँ वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि का अभी अभी जैसे 7.5 आके गई है, तो थोड़ा कष्ट झेलना पड़ रहा है, और आगे भी पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त आपको ज़्यादा परेशानी होगी 7.5 की वजह से, और आपके आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हो। आप लोगों के बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे हो, सिर्फ अपनी चीज़ें थोपना चाहते हो लोगों पर, जिसकी वजह से लोग आपसे कट रहे हैं। तो अपनी चीज़ें मत थोपिए, अपने आप को शांत रखिए। इस दौरान आपको कष्ट का सामना भी करना पड़ सकता है, फाइनेंशियल दिक्कत भी आई रहेगी आपको। तो अपनी चीज़ें ना थोप के आप थोड़ा शांत रहें। और आपको करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन
जो है हनुमान जी का व्रत रखना। अगर व्रत ना रख सके तो आप 1.25 किलो मूंग का दान भी कर सकते हैं, लाल मूंग का दान कीजिए आप। और लाल चंदन का टीका लगाइए, रोली का टीका लगाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग धनु राशि की तरफ। धनु राशि भी 7.5 से गुजर रही थी और अब भी गुजर भी रही है, क्योंकि धनु राशि का अक्टूबर में 7.5 ख़त्म होने का टाइमिंग है, सितंबर अक्टूबर तक में। तो इनके दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी तनाव आएगा, क्योंकि राहु की स्थिति ऐसी, शनि ऐसे ही करते हैं, ज़्यादातर दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करने के लिए रहते हैं। और मतलब अगर आप न्याय नहीं कर रहे हैं किसी के साथ में, झूठ बोल रहे हैं और दूसरों को आप गलत सोच रहे हैं, उनकी भावनाओं उनके साथ आपकी भावनाएं मैच नहीं कर रही, कुछ भी उल्टा सीधा सोचते जा रहे हो, निगेटिविटी आपके आसपास रहेंगे तो शनि आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। अगर इसमें क्या है, आपके जीवन साथी की सेहत में भी गिरावट आ सकती है, दाम्पत्य जीवन भी आपका तनावपूर्ण ग्रस्त रहेगा। प्लस आपको जो है बस खाली कहीं ना कहीं व्यापार में थोड़ी बहुत आमदनी होती दिख रही है, यानी कि आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरेगी और आगे भी आपको आर्थिक स्थिति को लेकर लाभ मिलेगा। लेकिन पर्सनल लाइफ आपकी अभी भी नहीं सही है, ना आगे दिख रही है। अक्टूबर नवंबर तक तो आपको ऐसा दिख रहा है। आगे मकर राशि की बात करें तो ये ग्रहण आपके लिए शुभ है, खुश हो जाइए आपके लिए शुभ है और आपको लाभकारी परिणाम भी देगा। हर चीज़ों में परिणाम अच्छे जाएंगे, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। प्लस आपको जो है इतनी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आर्थिक स्थिति को लेकर। थोड़ा सोच समझ के फैसले उठाइए, क्योंकि ग्रहण है और मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि कुछ तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए जो भी आप खुशनुमा मिजाज के लोग होते हैं और इमोशंस आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही होते हैं, तो थोड़ा जो भी फैसले लें आप सोच समझ के लें, आपके लिए लाभकारी होगा। और मैं आपको ये कहूँगी कि आप शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ कीजिए और शनि मंत्र 108 बार जपिए और आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के लिए ये ग्रहण अशुभ रहेगा, मानसिक बेचैनी आपको बनी रहेगी और तनाव भी दिख रहा है, मुझे काफ़ी तनाव महसूस हो रहा है, क्योंकि आप चाहते हो कि आप जल्दी से जंप करके आगे बढ़ो और आपकी चीज़ें जल्दी से जल्दी बढ़ती चली जाएं और मुझे जो है इन सब चीज़ों से जूझना ना पड़े कि जल्दी जल्दी काम बनते चले जाए। तो ऐसा नहीं है, टाइम लगता है काम बनने के लिए, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जब आपका टाइम आएगा ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपके काम के लिए। तो काम करते रहिए, अपना कर्म कीजिए, फल भगवान जरूर देगा। बस थोड़ा टाइम आप सोच समझ के चलिए। मानसिक बेचैनी जो आपको आ रही है उसको छोड़िए, बेचैन मत रहिए और अपने आप को मजबूत रखिए। और न्याय प्रिय है शनिदेव और आपकी ज़रूर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है ओनली। और इसके लिए आपको काम क्या करना है कि आप बस खाली हनुमान चालीसा करिए और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा करिए, बल्कि सब दिन हनुमान चालीसा करिए और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं मीन राशि की तरफ। आगे बढ़ते हैं कि मीन राशि के जातकों के साथ क्या होने वाला। ग्रहण के अशुभ प्रभाव की वजह से आपकी सेहत पे ज़्यादा असर दिख रहा है, क्योंकि खगोलीय घटना है और ये घटना जो है हम मतलब कुछ ना कुछ तो असर दिखाएगी हमारी लाइफ में। तो जहाँ तक है, जब भी खगोलीय घटना ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जैसी चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से हमारे आसपास का जो ऑरा होता है ना वो निगेटिव हो जाता है और वो निगेटिविटी सकारात्मक नहीं होने की वजह से उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव आदि का सामना करना पड़ता है। जैसे आर्थिक स्थिति खराब होगी तो भी हमें मानसिक तनाव है, परिवार में कुछ हो गया तो भी हमें मानसिक तनाव है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, बुखार है, तबीयत खराब है तो भी हमें मानसिक तनाव। यानी कुल मिला के मानसिक तनाव का आपको सामना करना पड़ता है। वो कोई भी हो, कोई भी राशि हो या कोई भी व्यक्ति हो, सभी को करना पड़ेगा ऐसा। तो ये ग्रहण हमको कोई भी ग्रहण होता है तो ऐसा कुछ खास देकर नहीं जाता है। बस ये है कि हमें उस समय अपने आप को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और अच्छा सोचने की ज़रूरत है ताकि हम अच्छे रहें। अगर हमारे पास में अच्छा, हम भगवान से ये बोल रहे हैं
कि हे ईश्वर मेरा ये काम हो जाए, तब तो भगवान भी तथास्तु कहेंगे। अगर हम बोलेंगे भगवान मेरा ये काम नहीं हो रहा है, भगवान ये मेरा काम नहीं हो रहा है, तो भगवान उसको भी तथास्तु बोलेंगे, यानी कि आपके काम नहीं हो रहे। तो यानी आपको इस सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो मीन राशि वालों को मानसिक तनाव का जो सामना करना पड़ सकता है या फिर पड़ रहा है, तो ध्यान दीजिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, कहीं सेहत तो नहीं बिगड़ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप भावनाओं में मत बहिए किसी की, क्योंकि आप ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं। आपको करना क्या है कि बस खाली आपको पीला हल्दी आती है या फिर पीला चंदन होता है, पहले तो हल्दी का दूध पीजिए आप, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और प्लस आप चंदन का हल्दी का तिलक लगाइए या फिर चंदन का तिलक लगाइए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिला के देखा जाए तो बहुत जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों को, आप उसको समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है लाइफ में, आगे क्या होने वाला है। जहाँ तक है स्थिति सुधरेगी तो अक्टूबर के बाद में काफ़ी अच्छा होगा हम सभी के साथ में। और इसके साथ में मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़, अगर मैंने बातें जो भी बोली है आपको समझ में आ रही हैं और नहीं भी समझ में आ रही, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़, और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आगे ऐसे ही बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मुझे समझ में आती कि मैं आपको दे दूँ, और मैं आगे देती रहूँगी, और आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे मुझे। इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार।